नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी आईपीएल के सबसे कामयाब कप्तान की, महेंद्र सिंह धोनी की। वैसे धोनी को चेन्नई का महेंद्र बाहुबली कहना गलत नहीं होगा। देखा जाए तो चेन्नई की सबसे बड़ी ताकत धोनी है। कल रात कैप्टन कूल एक बार फिर से अपनी टीम को कामयाबी के शिखर तक ले जाने में कामयाब रहे। धोनी की टीम ने कल गुजरात को उसी के गढ़ में हराकर आईपीएल में खिताबी जीत का पंच जड़ दिया। धोनी के इसी जादू के चलते आज देश का कोई ऐसा कोना नहीं जहां धोनी के फैंस मौजूद ना हो। जब जब धोनी मैदान पर उतरते हैं, फैंस का जोश आसमान छूता है। और इस जोश का आलम यह है कि हाल ही में सामने आए एक डेटा के मुताबिक धोनी जब मैदान पर आते हैं तो स्टेडियम में उनके नाम की गूंज का शोर किसी एयरक्राफ्ट के शोर से भी ज्यादा होता है। शोर को दरअसल डेसिबल यूनिट में नापा जाता है और आमतौर पर एक एयरक्राफ्ट का शोर 100 डेसिबल तक होता है। लेकिन मैदान में जब धोनी होते हैं तो उनके नाम की गूंज का शोर 120 डेसिबल तक जाता है। और यही है माही का मैजिक। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात को उन्हीं के गढ़ में हराकर 5वीं बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया है। क्या लगा था आखिरी में जब 2 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे? अरे मेरे को तो पूरा भरोसा था, मेरे को पूरा भरोसा था। वो आते आउट हो गए, थोड़ा सा सारे फैंस निराश हो गए वहाँ पे। उसको देख के ही खुश हो गए हम लोग, मजा आ गया। हाँ, एवरी बिट ऑफ द मैच वाज वर्थ इट। एकदम पैसा वसूल। जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा हमारे में नहीं, फेवर में नहीं आया, लेकिन सामने फेवर में पैसा वसूल। एक धड़कन एक दिल है। मजा आया? यस। लास्ट बॉल में कैसा धड़कन रुक गई थी? यस। पर जड्डू ने क्या खेला ना कमाल का। हाँ, वैसे भी अगर छोड़ देता तो भी वाइड का चौका ही जाना। 2010 में पहली बार, 2011 में दूसरी बार, 2018 में तीसरी बार, 2021 में चौथी बार और अब 2023 में 5वीं बार चेन्नई आईपीएल की सुपर किंग बनकर उभरी है। ये धोनी का करिश्मा है जिसने चेन्नई को अब तक सबसे ज्यादा बार आईपीएल खिताब जीतने वाली मुंबई की बराबरी पर ला खड़ा किया है। सबसे अनुभवी, सबसे कामयाब, जिसकी चाल का विरोधी के पास कोई तोड़ नहीं। मैच फिनिश करने की जिसकी अदा पर दुनिया फिदा है। तभी तो फैंस कहते हैं धोनी है तो मुमकिन है। तो धोनी माही मार रहा है। माही ने आज छक्का नहीं मारा, बट माही ने चैंपियनशिप जितवा दी। बिल्कुल चैंपियनशिप जिता दी धोनी ने। धोनी को देखने के लिए सिर्फ बड़ा इंडिया के कोनों से नहीं, दुनिया से भी बार से भी लोग आ रखे हैं आज विदेशों से। जी सर, कुछ कह रहे हैं आप? सी, हम लोग गुजरात से हैं, हम लोग अच्छे होस्ट है। अब धोनी जी को बोलिए अगले साल फिर खेले, हम वापस से जिताएंगे। उम्मीद कर रहे हैं हम वही खुद उम्मीद कर रहे हैं कि वो खेले। धोनी टीम चेन्नई के कप्तान हैं, विकेट कीपर हैं, मेंटर हैं, डिसीजन मेकर हैं। धोनी ही ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों की खरीदी की प्लानिंग भी करते हैं। 2008 से सीएसके की कप्तानी कर रहे धोनी ने 224 में से 212 मैचों में टीम की कमान संभाली है। उन्हें 128 में जीत और महज 82 मैचों में हार मिली, जबकि 2 मैच बेनतीजा रहे। 13 मैचों में सुरेश रैना और रविंद्र जाडेजा ने भी कप्तानी की, लेकिन दोनों मिलकर भी टीम को 4 ही मैच जिता सके। आईपीएल इतिहास में धोनी के अलावा कोई भी दूसरा कप्तान 100 जीत हासिल नहीं कर पाया है। आप इसे यूं समझिए कि नंबर 2 पर मौजूद रोहित शर्मा को भी 158 मुकाबलों में से केवल 87 में जीत मिली है। तभी तो उन्हें आईपीएल का सबसे कामयाब कप्तान कहा जाता है। चेन्नई को इस मुकाम पर पहुंचाने के पीछे धोनी की वो तमाम खूबियां हैं जो उन्हें सुपर कैप्टन बनाती हैं। धोनी की सबसे बड़ी खासियत है कि वो एवरेज टीम को खास बना देते हैं। आईपीएल की बाकी टीमें जहां मैच विनर्स खरीदने पर फोकस करती हैं, वहीं धोनी अनुभवी, गुमनाम और घरेलू खिलाड़ियों पर भरोसा कर टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करवाने की ट्रिक अपनाते हैं। इस वक्त चेन्नई की टीम में धोनी के अलावा जडेजा और मोइन ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास 70 से ज्यादा T20 इंटरनेशनल मैचों का अनुभव है। इन तीनों में जडेजा ने जरूर सारे मैच खेले, लेकिन मोइन को इस सीजन में ज्यादा मौके नहीं मिले और खुद धोनी ने सीजन में सीमित गेंदें खेली। दुबे, रहाणे, तुषार देशपांडे, आकाश सिंह, जड्डू
नहीं, अगर ये चार प्लेयर चेन्नई के खेलने वाले होते बिना स्टोक्स के, दीपक चहर के, मैं बता रहा हूँ, अल्टीमेट बता रहा हूँ, कोई भी एक्सपर्ट चेन्नई को क्वालिफाई नहीं करवाता। ये सिर्फ धोनी का कमाल है, जो अपने प्लेयर्स में से काम निकलवाना आता है। इसको एक्सपीरियंस बोलते हैं, कोई बेटर कैप्टन नहीं है। जबकि चेन्नई के लिए इस सीजन टीम के टॉप परफॉर्मर तुषार देशपांडे, मथीश पथिराना, महेश तीक्षणा, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, दीपक चाहर, ऋतुराज गायकवाड़ और डेवोन कॉनवे रहे। इनमें से कम ही खिलाड़ियों को T20 इंटरनेशनल में स्पेशलिस्ट के रूप में गिना जाता है, लेकिन ये धोनी का भरोसा ही था, जिसके बूते इन खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में अलग अलग मौकों पर शानदार परफॉर्म किया और खिताब जीतने में अहम भूमिका निभाई और चेन्नई एक बार फिर IPL की सुपर किंग बनने में कामयाब हो गई। और कैप्टन कूल कहलाते हैं क्योंकि मैच में किसी भी तरह की सिचुएशन में वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल बहुत जल्दी नहीं खोते हैं और टीम के सभी खिलाड़ी उनके फैसलों का सम्मान भी करते हैं। और यही वजह है कि मैच के दौरान धोनी के अलावा टीम के किसी भी खिलाड़ी का एग्रेसिव अप्रोच फील्ड पर नजर नहीं आता है। इसीलिए टीम में IPL में सबसे ज्यादा 6 बार फेयर प्ले अवार्ड भी जीता है और ये अवार्ड खेल भावना बनाए रखने के लिए दिया जाता है। खेल भावना और टीम स्पिरिट से ही धोनी की कप्तानी में चेन्नई ने 14 सीजन में 12वीं बार प्लेऑफ में जगह बनाई, 5 बार खिताब अपने नाम किया और अब चेन्नई ने एक बार फिर से कामयाबी की वही कहानी दोहराई है। 2008 चेन्नई IPL फाइनल तक पहुंची, 2009 चेन्नई सेमीफाइनल तक पहुंची, 2010 पहली बार चैंपियन बनी, 2011 चेन्नई फिर से चैंपियन, 2012 फाइनल तक पहुंचे, 2013 फिर से फाइनल तक पहुंचे, 2014 क्वालिफायर 2 यानी फाइनल के एक स्टेज पहले तक पहुंचे, 2015 फिर से फाइनल पहुंचे, 2018 चैंपियन फिर चैंपियन, 2019 चेन्नई फिर से फाइनल में, 2021 चेन्नई चौथी बार चैंपियन, 2023 चेन्नई 5वीं बार चैंपियन। जरा सोचिए, आखिर धोनी की इस बात पर यकीन कैसे किया जाए कि उनके पास वाकई टीम की कामयाबी के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। जो टीम किसी टूर्नामेंट के 16 साल के इतिहास में एक कप्तान की सरपरस्ती में 12 बार प्लेऑफ तक पहुंची हो, 10 बार फाइनल तक पहुंची हो और 5 बार चैंपियन बनी हो, भला उस टीम के कप्तान के पास जीत का फॉर्मूला न होने की बात पर किसी को कैसे यकीन होगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि धोनी ने 2009 से 2015 के दौरान दुनिया भर की फ्रेंचाइजी टीमों के बीच होने वाली चैंपियंस लीग में भी चेन्नई को 2 बार चैंपियन बनाया है। उन्होंने 2010 और 2014 में ये कारनामा किया था, यानी धोनी ने चेन्नई को अब तक कुल 7 ट्रॉफी जिताई है। ये 6 उसने कप जीत लिया है, वर्ल्ड कप जीता है। धोनी को जो समझ सके वो ही समझ सकता है। आई लव यू माही। CSK में धोनी, मतलब धोनी और CSK का एक ऐसा बॉन्डिंग है, धोनी के बिना CSK नहीं, CSK के बिना धोनी नहीं। Yeah, it was amazing, but just one small sad moment that Dhoni got ducked out. Yeah, on the first ball. एक है जो विकेट के पीछे से मैच बदल रहे हैं, MS धोनी। 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले ये साफ कर दिया गया था कि एक टीम ज्यादा से ज्यादा 4 ही प्लेयर्स को रिटेन कर अपने साथ रख सकती है। ऐसे में धोनी ने कहा कि चेन्नई उन्हें रिलीज करे और दूसरे 4 खास प्लेयर्स को रिटेन करे। जहां तक सवाल उनका है तो उन्हें तो टीम ऑक्शन में कम कीमत में भी खरीद कर अपने साथ रख सकती है। ये है महेंद्र सिंह धोनी। हालांकि तब CSK मैनेजमेंट ने धोनी की बात नहीं मानी और उन्हें ऑक्शन से पहले 12 करोड़ रुपए देकर रिटेन किया। इसी तरह धोनी के ही कहने पर मैनेजमेंट ने रविंद्र जडेजा को टीम के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में रिटेन किया था। CSK तो विन होना ही था, बट ये मैच ऐसा था जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेटजी वर्सेस टैलेंट का मैच था, तो इसमें स्ट्रेटजी जीत चुकी है। मजा आ गया ना, आप लोग चेन्नई को ही सपोर्ट कर रहे थे। चेन्नई को सपोर्ट था, फुल धमाल चेन्नई, ओनली फॉर धोनी, ओनली फॉर धोनी। माही मारेगा। इसी तरह धोनी हर मौके पर अपनी टीम के साथ मजबूती से खड़े नजर आते हैं। पिछले सीजन रविंद्र जडेजा को टीम का कप्तान बनाया गया था,
उन्होंने 8 मैचों में कप्तानी की, लेकिन टीम को 2 ही जीत मिली। तब धोनी ने फिर से कमान संभाली। इस दौरान चेन्नई टीम जडेजा को हटाने के पक्ष में थी, लेकिन धोनी ने जडेजा का बचाव किया। पिछले दिनों 20 साल के युवा पेसर मथीश पथिराना के साथ महेंद्र सिंह धोनी का फोटो सामने आया था। धोनी ने पथिराना के परिवार से मुलाकात की। ये तस्वीर बताती है कि बतौर कप्तान वो अपनी टीम के नए से नए खिलाड़ी का कितना ध्यान रखते हैं। तो चेन्नई की धमाकेदार जीत पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी निखिल नाथ जुड़ चुके हैं। निखिल, देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने बहुत पहले आपसे ये सवाल किया था कि इस बार फाइनल का टिकट एक्चुअल कौन लेकर जाएगा, लेकिन मुकाबला वही था कि गुजरात वर्सेस चेन्नई, और मेरा यही मानना था कि भाई कैप्टन कूल जो है बाजी मार जाएंगे, और हुआ बिल्कुल वही है। बिल्कुल नवजोत, मुझे याद है इसके बारे में पहले चर्चा हुई थी और चेन्नई और गुजरात का फाइनल होगा, ये उस वक्त मैंने कहा था। लेकिन मैं सच कहूंगा, दिल पे हाथ रख के कहूंगा कि मुझे लगा था कि गुजरात की टीम फाइनल में जब पहुंची तो ज्यादा मजबूत मुझे नजर आ रही थी। वो इसलिए क्योंकि लीग मुकाबलों में उन्होंने टॉप किया था, अच्छे फॉर्म में थे, घरेलू मैदान पर खेल रहे थे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे ये जरूर लग रहा था कि चेन्नई गुजरात का फाइनल होगा काफी समय पहले ही, लेकिन लग ये जरूर रहा था कि गुजरात उसमें बाजी मारेगा। लेकिन फिर अनहोनी को भी होनी कर देते MS धोनी, उनके बारे में तो ये काफी प्रसिद्ध है ही। कुछ वैसा ही उनकी टीम ने कर दिखाया। कल MS धोनी का बल्ला तो नहीं चला, लेकिन उन्होंने एक जो स्टंपिंग करी ना, लोग इस वक्त चर्चा कर रहे हैं कि 42 साल के होने वाले, लेकिन जो उनकी स्टंपिंग की रफ्तार थी वो यूसेन बोल्ट से भी ज्यादा तेज थी। तो अपनी विकेट कीपिंग, अपनी कप्तानी, उन्होंने कई शानदार मूव्स किए कल, उससे चेन्नई को फर्क पड़ा। बल्ले के साथ वो रन उतने नहीं बना पाए जितना वो उम्मीद कर रहे होंगे। वो चाहते थे कि शायद टीम को जो है जीत के उस पार ले जाएं, आए भी उस समय पे थे, लेकिन बहुत जल्दी आउट हो गए। लेकिन फिर रविंद्र जडेजा, उनके लिए भी निजी तौर पे मैं कहूंगा इस जीत के काफी मायने हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको याद होगा इसी सीजन ऐसे कई मौके आए थे कि जब रविंद्र जडेजा आउट हो जाते थे तो क्राउड बहुत खुश होता था। इसलिए खुश होता था कि MS धोनी अगले नंबर पे बैटिंग करने आने वाले थे। इसे लेकर थोड़े निराश भी हुए थे रविंद्र जडेजा, उन्होंने ट्वीट भी किया था। तो कुछ ना कुछ अगर आप देखें, कहीं ना कहीं उनके लिए भी निजी तौर पर एक विक्ट्री थी कि उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलवाई, बल्ले के साथ जीत दिलवाई। शायद उन समर्थकों को एक जवाब भी दिया कि ठीक है, आप MS धोनी के फैन हैं, हम सब MS धोनी के फैन हैं, लेकिन मुझे भी कम मत आकिएगा। लेकिन देखिए निखिल, धोनी का अंदाज, क्योंकि कल एक तरीके से आपने सही कहा, गुजरात की टीम को हम बिल्कुल कम आंक के नहीं देख रहे थे। आपने सही कहा था कि चेन्नई गुजरात दोनों फाइनल में जाएंगे, प्रदर्शन दोनों का बहुत अच्छा चल रहा था अभी तक का। और दूसरा ये भी था कि हो सकता है कि गुजरात को होम ग्राउंड का फायदा भी हो, लेकिन बात वही आती है कि धोनी जहां जाते हैं वो फायदा धोनी की तरफ ज्यादा जाता है। देखिए, उसमें सिर्फ लक फैक्टर नहीं था, मैं कहूंगा कुछ स्मार्ट थिंकिंग भी थी। अगर आप देखें, बारिश होने वाली थी, उम्मीद थी कि बारिश शायद बाद में भी आए, तो MS धोनी ने एक बहुत बड़ा कॉल लिया। शायद इसकी उनको इतना श्रेय नहीं दे रहे इस वक्त हम, लेकिन अगर आप गौर से देखें, टॉस MS धोनी जीतते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, वो ये कि हम चेस करेंगे। ज्यादातर विशेषज्ञ जो थे, जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने कहा था कि बड़े फाइनल में आप टॉस जीते पहले बैटिंग करें, क्योंकि चेजिंग का दबाव अलग होता है और आप हार जाते हैं। हमने जो इससे पहले 3 नॉकआउट मैच हुए थे उसमें भी यही देखा था कि जो टीम पहले बैटिंग करी थी वो जीती थी। बावजूद इसके फाइनल में MS धोनी ने निर्णय लिया कि वो चेस करेंगे। तब उसकी आलोचना भी हुई, जब टॉस में उन्होंने निर्णय लिया तब भी कई एक्सपर्ट्स ने कहा शायद गलती तो नहीं कर बैठे, लेकिन वही ना, वो गेम से एक कदम आगे रहते हैं, उनकी सोच गेम से एक कदम आगे थे। तो उन्हें अंदेशा था कि बारिश होगी, और जब बारिश होती है एक शॉर्टन टारगेट मिलता है जो टीम चेस कर रही है। कुछ वैसा ही हुआ। 20 ओवर अगर ये मैच जाता, मुझे अभी भी लगता है कि और थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाती चेन्नई के लिए। वैसे ही आखिरी गेंद पे डिसाइड हुआ 15 ओवर में, 20 ओवर जाता तो शायद गुजरात का पलड़ा और भारी हो जाता। भाई, अब आप कैप्टन कूल कहिए या महेंद्र बाहुबली कहिए, धोनी ने यह दिखा दिया है कि वो जब मैदान पर होते हैं तो जीत की गारंटी एकदम पक्की है। बहरहाल, पूरे IPL के दौरान एक शब्द सुनाई दिया था और वो था रिटायरमेंट। धोनी के रिटायरमेंट को लेकर बार बार कयास लगाए जा रहे थे, सवाल पूछे जा रहे थे, और धोनी ने बार बार इसका जवाब भी दिया है। तो रिटायरमेंट को लेकर पहली बार धोनी ने फैंस को उम्मीद बंधाई थी 3 मई को। लखनऊ के खिलाफ ये मैच था, तो क्या कुछ कहा था वो अब आपको बताते हैं। लखनऊ के खिलाफ ये मैच था, रिटायरमेंट पर कब क्या क्या बोले। ये 3 मई पहला दिन था। सवाल ये था कि तो आप अपना आखिरी टूर्नामेंट एंजॉय कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछा गया। तो धोनी ने जवाब क्या दिया, उन्होंने कहा कि तो आपने तय कर लिया है कि ये मेरा आखिरी टूर्नामेंट है। तो धोनी ने इसका बड़े ही
कूल होकर जवाब दिया, जो कि उनका अंदाज है। इसके बाद अगली तारीख थी 23 मई। क्वालिफायर 1 के बाद जब प्रेजेंटेशन में धोनी पहुंचे, तब फिर से उनसे रिटायरमेंट को लेकर सवाल किया गया। तो उनका जवाब क्या था वो भी हम आपको बताते हैं, और जवाब ऐसा था जिससे उनके फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्या शेफॉक में अगले सीजन में खेलने के लिए आप लौटेंगे? धोनी ने क्या जवाब दिया? अभी पता नहीं, मेरे पास फैसला करने के लिए आज से 9 महीने हैं। यानी क्लियरली धोनी ने इस बात को इंडिकेट कर दिया कि अभी उनका कोई इरादा नहीं, अभी इसे लेकर सिरदर्द नहीं लेना चाहता हूं। ये कहा, ये तय है कि बतौर खिलाड़ी या फिर किसी और रूप में सीएसके के साथ बना रहूंगा। आईपीएल का मिनी ऑक्शन दिसंबर में है, तो अभी फिलहाल इसके बारे में नहीं सोच रहा। कुल मिलाकर धोनी ने बता दिया कि अभी फिलहाल रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं है। फैंस को शायद वो और गिफ्ट भी देंगे आगे, तो फैंस तो यही कहेंगे ना, दैट्स द वे, माही वे। जीएनडी स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।